जी, ब्रेक से आ गए वापस और आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे कि भाई जो इंसानी जिस्म के बहुत से अज़ा हैं जिनको हम लोग जो है उतने वैल्यू नहीं करते और उनकी कदर नहीं करते जब तक जो है उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो और फोकस नहीं करते हैं। तो इसमें से एक जिगर जो है इंसान के जिस्म का वो हिस्सा है जिसमें जब तक कोई तकलीफ़ हमें फ़ील ना हो, कोई डॉक्टर हमें ना टेस्ट के बाद बताए कि इसमें ख़राबी पैदा हो गई, हम नहीं जाते इसका इलाज की तरफ, नहीं हम कोशिश करते कि इसको जो फंक्शन है इसको समझें। और इसका फंक्शन आपको पता है कि क्या है? उसका फंक्शन ये है कि आपके तमाम जिस्म में जो भी आपके खुराक है और आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है उस सब को जो है वो उसमें काम करने में मदद देता है। और इसके साथ साथ जिगर का दुरुस्त तरीके से काम करना मुतअद्दिद वजूहात के बाइस अच्छी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ताहम इसकी बड़ी अहमियत ये है कि हम जो कुछ खाते हैं उसको किस तरह डाइजेस्ट करना है, किस तरह हज़म करना है, इसका सबसे मेन फंक्शन यही है। पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं कि जिगर का अमराज का बड़ा जो मसला है सबसे ज़्यादा कि इसके एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क की तकरीबन 5% आबादी हेपेटाइटिस सी में मुब्तला है, जबकि 20 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं उनको जिगर की पेवंदकारी की ज़रूरत है। लेकिन ये इलाज इतना महंगा है कि हर शख्स को मैसर नहीं है। जहाँ ये जिक्र करें हम हेपेटाइटिस सी की, और इसकी एक और भी फॉर्म होती है वो ए, मैं इस पर भी थोड़ा सा फोकस ज़रूर करूँगी। लेकिन इस वक्त जो गेस्ट है पहले मैं इनसे आपका तारुफ करवा दूँ कि हमारे साथ कौन मौजूद हैं, कौन हमें इस बारे में बताएगा कि किस तरह हमने इस अपने जो अज़ा है हमारे जिस्म में जिसकी इतनी वैल्यू है इसको किस तरह वैल्यू करना है। तो हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका तारुफ करवाऊँगी। तबीबा मुनज़्ज़ा शेख हमारे साथ हैं, हर्बलिस्ट हैं, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनज़्ज़ा, कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच। पहले तो मुनज़्ज़ा यही बात यहीं से शुरू करते हैं कि क्या वजह है कि हम बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं ख़ास तौर से जो जिगर है इसको इतना निगलेक्ट करते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं, और जब तक कोई तकलीफ़ नहीं होती और हमें नहीं बताया जाता भाई आपका तो जिगर जो है सही काम नहीं कर रहा है, इसीलिए तो आप खाना हज़म नहीं हो रहा है, इसीलिए तो आप बीमार पड़ रहे हैं, तो क्यों हम ऐसा करते हैं अपने साथ? देखिए, हम कह सकते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल इस पे इंटरडिपेंडेंट है। आप जो भी खा रहे हैं आप कोशिश करें साफ़ सुथरा खाएं। हम बिला झिझक बाहर से कुछ भी खा लेते हैं, हमें नहीं पता आजकल मौसम भी ऐसा है, मक्खियाँ हैं, ये है, तो कंटेमिनेटेड जो वाटर होता है बाहर का या फूड होता है उससे ये बीमारी ज़्यादा होती है। प्लस आप कोशिश करें कि आप हाइजीन का ख़्याल रखें, आप पर्सनल लाइफ में भी हाइजीन का ख्याल रखें। ये बीमारी होती ही या तो फ्लूइड के ट्रांसफ़र होने से आपकी बॉडी में, ये फ्लूइड आपके सलाइवा भी हो सकता है, आपके स्पर्म से भी जा सकता है, आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी जा सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो ख़्याल ये रखना होता है कि आप जो भी चीज़ यूज़ करें डिस्पोजेबल करें, अगर बाहर की करें, और देख लें कि वो क्लीन है कि नहीं, उसमें कोई टॉक्सिन्स तो नहीं है, क्योंकि कैंसरस की भी इसमें बहुत ज़्यादा आफ्टर क्रॉनिक होने के बाद चांसेस होते हैं। तो कोशिश करें कि हेल्दी इन्वायरमेंट में रहें। हेल्दी इन्वायरमेंट से मुराद ये है कि ऐसी जगह ना हो जहाँ रेडिएशन होती है या जहाँ बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ होता है। आपने देखा होगा अक्सर जो पेंट वगैरह करते हैं उनके भी लंग्स काफ़ी और लिवर में इफ़ेक्ट होता है। प्लस जो अल्कोहल का यूज़ करते हैं उनको भी प्रॉब्लम होता है, और एक्सेसिव स्मोकिंग से भी होता है इफ़ेक्ट। तो ये वो सारी लाइफस्टाइल की आदतें हैं जो हम बिला वजह अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती। कुछ फैशन में करते हैं, कुछ शौक़ में करते हैं, और कुछ को वाकई ज़रूरत होती है कि उन्हें अपने आप को हाई रखना होता है। सही। अच्छा मुनज़्ज़ा, चलें हमें नहीं पता, हमें ये नहीं पता चलता कि हम ये इस वक्त जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया इसको हम नहीं चेंज भी नहीं कर सकते, इसके साथ हमें जीना है और मजबूरी है हमारी, क्योंकि अगर नहीं चलेंगे इसको लेके तो हम कामयाब नहीं कहलाएंगे ना, ये भी बात है। अलामात क्या होती हैं अगर आपको कोई जिगर की प्रॉब्लम है तो उसकी अलामात क्या होंगी, किस तरह हमें पता चलेगा? आपको भूख नहीं लगेगी, आपकी आइज़ येलो होना शुरू हो जाएंगी, आपकी बॉडी रंग फीका हो जाएगा, आपका यूरिन का कलर येलो होगा, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, तो आपको बॉडी पेन होने शुरू होंगे, आप बिला वजह दुबले होते रहेंगे, आपका रंग काला होता रहेगा, आपको अंदाज़ा हो जाता है। फिर आप जब कुछ भी खाएंगे तो वो हज़म नहीं होगा सही से, जब हज़म नहीं होगा तो यू विल फील इरिटेटेड ऑल द टाइम, आपको नोज़ियाटिक फील होगा एंड यू वुड वांट के कहीं जाके मैं पहले डॉक्टर को दिखाऊं व्हाट इज़ द कॉज ऑफ इट, और मैं डायग्नोज करवाऊं, फिर मैं मेडिसिन लूं। ये नॉर्मली सबके साथ होता है, क्योंकि ये जब कंडीशन आती है तो फिर हर बंदे को जाना ही पड़ता है, अदरवाइज़ वो सर्वाइव नहीं कर सकता।
जितना क्रॉनिक हो जाता है इसका इलाज उतना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, किस सूरत में जाके क्रॉनिक हो जाता है कि आप इसको? देखिए, अगर आपको जो भी बीमारियों मैं कहती हूँ, आप इनिशियल स्टेज पे उसका इलाज कराएं, उसको पालें नहीं। जब आपने पालना शुरू कर दिया कि मैं कल जाऊँगा, वो कल आते आते महीना गुजर गया, तो वो उसकी चांसेस हैं कि जो वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ होती है, उसने लिवर पे अच्छा खासा अपना काम कर लिया है। सही। क्योंकि आपको पता है इनकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है और ये लिवर के सेल को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। जब ये चीज़ होती है तो आपको वाकई अंदाज़ा होता है कि नाउ आई एम इन डेंजर, फिर हो जाता है। तो आपने जो क्रॉनिक अलामात बताई है ना इसकी, जिसमें आपने कहा कि पेल, आपका यूरिन पेल हो जाता है, आपकी आइस पेल हो जाती है, इसमें हमने जो ज़्यादातर सुना है अपने बड़ों से भी और देखा भी है कि हेपेटाइटिस की शक्ल इख्तियार कर जाता है बाज़ Yes. बार। ये क्रॉनिक में आ जाएगा फिर? बिल्कुल क्रॉनिक में आ जाएगा। हेपेटाइटिस एक्चुअली जिगर की सोजिश होती है, पूरा जिगर आपका इन्फ्लेम्ड हो जाता है और फिर और वो ये सब इस होता फॉर्म में क्यों आ है, जाता है। ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है और ये वायरस आपके लिवर को डैमेज कर रहे होते हैं, उसके सेल को तोड़ रहे होते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाती है, यानी आपके अपने ही जो इम्यूनिटी की सेल है वो उसको खाना शुरू कर देते हैं। फिर इलाज थोड़ा लंबा हो जाता है। सम टाइम इट्स नॉट पॉसिबल कि आप उसको रिवाइव भी कर सकें। अगर ये सिम्टम्स मुनज़्ज़ा हमें नज़र आने लगे हैं जो आपने बताए हैं, तो हमें फ़ौरी डॉक्टर के पास जाके कौन सा टेस्ट करवाना होता है? देखिए, एलएफटी सबसे पहले कराएं ब्लड का, और फिर एलएफटी में जो आपकी रिपोर्ट आती है, ब्लड का टेस्ट भी कराएं, एलएफटी भी कराएं, उसमें ईएसआर वगैरह सब देखें। उससे आपके जितने रेटिंग आती है एंजाइम्स वगैरह की, वो हमें इंडिकेट करता है, बिलीरुबिन हमें इंडिकेट करता है कि आपके कौन से एंजाइम बढ़े हुए हैं, किसको हमने ऑल्टर करना है एंटीबायोटिक देकर या मेडिसिन देकर, किसको हमने उसकी क्वांटिटी को कम करना है, किसको इन्हांस करना है। तो इट हेल्प्स अस जो रिपोर्ट्स होती हैं। ठीक है। अच्छा मुनज़्ज़ा, अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे पूछेंगे कि और कौन कौन सी बीमारियां जो हैं अगर हम जिगर का ख्याल नहीं रखते तो उसकी वजह से हमें हो सकती हैं, जिस तरह आपने बाकी भी अलामात बताई हैं, लेकिन मज़ीद जो है क्या कुछ जो है हमारे साथ हो सकता है अगर हम अपने जिगर का नहीं ख्याल रखते, इस पर बात करेंगे। मुनज़्ज़ा हमारे साथ ही हैं, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, आप भी हमारे साथ रहिएगा। जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से सुबह खैर एंड खुश आमदीद। और बात हो रही है, मुनीज़ा हमारे साथ हैं जिगर के हवाले से कि जिगर का आप अपने किस तरह ख्याल रखें, और हम ये भी ज़रूर बताएंगे कि जो तिब्बे यूनानी है उसमें इलाज किस तरह मुमकिन है। लेकिन अभी उससे पहले हम ये जानना चाह रहे थे मुनज़्ज़ा आपसे कि जिगर को जो है कौन कौन सी बीमारियाँ जो हैं वो लाहक हो सकती हैं? जिगर को बहुत सारी बीमारियां लाक हो सकती हैं। फैटी लिवर हो सकता है, आपका जिगर लेथार्जिक हो सकता है, आपका सिरोसिस हो सकता है, आपका लिवर कैंसर हो सकता है, ओह माय गॉड। आपका लिवर डैमेज हो सकता है, इसके सेल ऑटो इम्यून की वजह से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई एंड देन इम्यूनो सिस्टम जो है आपका बहुत वीक हो जाता है उसकी इससे। वजह से, और फिर टॉक्सिक इफेक्ट भी होते हैं आपके लिवर पे जो आपके लिवर को डैमेज कर रहे होते हैं। सही, अभी आपने कहा ना हेपेटाइटिस सी, ए, बी सभी, इसमें सबसे खतरनाक कौन सा ए है क्या? इसमें सबसे खतरनाक सी है। सी है? Yes. अच्छा, मैं ए का इसलिए जिक्र करूँ, मैंने मेरी फ्रेंड थी, उनको ये हुआ तो वो बहुत प्रॉब्लम में आ गई। हाँ। और उन्होंने काफ़ी अरसे जो है उन्हें घर का खाना खाना पड़ा और परहेजी खाना खाना पड़े। बात वही है कि आपका लाइफस्टाइल अगर आप सही नहीं है, हाइजीन आप नहीं है आपका फूड, तो आप बीमारियां इस तरह की हो जाती हैं। Exactly, होता है अब यहाँ पे आपसे contaminated। बताएंगे कि इन बीमारियों से हम अपने आप को कैसे बचाएं, किस तरह अपने लाइफस्टाइल को जो है हेल्दी लाइफस्टाइल बनाइए। फैटी लिवर का जो आपने जिक्र किया, ये तो आजकल बहुत कॉमन है। सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, आपने कुछ भी हो डेली एक्सरसाइज करनी है। आपकी बॉडी डिज़ाइन है इन अ वे दैट यू हैव टू मूव इट। आप जितने इसको मूवमेंट में रखेंगे उतने हेल्दी इसके सेल्स होंगे। ये ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो लिवर का फंक्शन उससे ऑटोमेटिकली सही होता है, क्योंकि आपकी डिटॉक्सिफिकेशन ऑलरेडी थ्रू स्वेट और यूरिन हो जाती है। उससे जी। आधा तो आपका टॉक्सिन बाहर ही निकल गया विद जी, स्वेट जी। एंड यूरिन।
अब रहता है ब्लड में, ब्लड भी अपना डिटॉक्सिफिकेशन करता है थ्रू यूरिन जो पास हो रहा होता है, क्योंकि वो किडनी आपकी फ़िल्टर ही कर रही होती है जी। जो आपकी आपने खाया पिया होता है और जो लिक्विड फॉर्म में होता है। द रेस्ट इज़ योर इंटेस्टाइन जो आपका खाना हज़म कर रही होती है और आपके स्टूल के ज़रिए फिर रेक्टम से बाहर आ जाता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लाइफस्टाइल अपना अच्छा रखें, हेल्दी खाएं जी। और कंटेमिनेटेड फूड और बाहर की जितनी भी ऐसी चीज़ें जिसमें आपको शक हो कि सही चीज़ यूज़ नहीं हो रही, मक्खियाँ और कीड़े मकोड़े आपको नज़र आए, तो आप उससे दूर भाग जाएं। जी। भूखा रह लें, वो ज़्यादा हेल्दी आपके लिए वो खाने की निस्बत। तो आप कोशिश करें कि हर चीज़ सीधी सादी घर में पका के खाएं। आपका लिवर भी हेल्दी रहेगा, आपके बच्चों का लिवर भी हेल्दी रहेगा और आप ख़ुद भी इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ ज़्यादा अरसे तक, क्योंकि जितना आप हेल्दी होते हैं उतना आप लाइफ एंजॉय करते हैं और आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी नेमत आपकी हेल्थ आपकी है। सेहत है। मुनज़्ज़ा, हेपेटाइटिस सी का आप बता रही हैं सबसे ख़तरनाक ही होता है, अगर किसी को हो जाए तो वो क्या करें? देखिए, इसका ये है कि आपने वैक्सीनेशन करानी होती है। हमारे तिब्बे यूनानी में ये होता है कि हम बाकायदा उसको जो शानदा देते हैं, जो वो 2-3 दफ़ा पी रहा होता है, उसको डेली पिलाना होता है। उससे ये होता है कि उसकी डिटॉक्सिफिकेशन ब्लड से और लिवर से हो रही होती है और उसके साथ कुछ मेडिसिन ऐसी दी जाती है जैसे अफसनतीन हो गया, पुदीना हो गया, बादियान हो गया, मुनक्का, गन्ने का जूस, मूली और इस तरह की बहुत सारी ऐसी खाने की चीज़ें भी और दवाइयों की फॉर्म में भी दी जाती हैं। एडवाइस की जाती है, लाइफस्टाइल चेंज करने को कहा जाता है जी। और डाइट अच्छा रखने को कहा जाता है। प्लस जब भी आप कोई भी चीज़ यूज़ करें, किसी डॉक्टर के पास भी जाएं, तो ऐसी चीज़ यूज़ ना करें जिसमें नीडल्स जो हैं वो क्लीन ना हो, क्योंकि ट्रांसमिट होती है। हाँ, स्टेराइल नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। अच्छा मुनज़्ज़ा, अभी आपने ख़ुद ही ज़िक्र किया कि तिब्बे यूनानी में आप मुख्तलिफ जो है डिटॉक्स करने के लिए कहवा देती हैं। वैसे आम आदमी को अगर ये प्रॉब्लम हो या ना भी हो, आपने अपनी डेली लाइफ, अपनी हेल्दी लाइफ गुजारनी है, तो क्या रूटीन में शामिल करें? कौन सा ऐसा डिटॉक्सिफाई करने के लिए वाटर है या कोई? मैं आपको कहूँगी जो हर कोई बना सकता है, घर में बहुत ईजी है। उसमें आप पुदीना लें, बादियान लें, मुनक्का लें और कुछ आलू बुखारे ले लें। 5 आलू बुखारे ले लें, 9 मुनक्का ले लें। उसको अच्छे से उबालें और उसका जब अच्छा बन जाए कंकॉक्शन, तो फिर आप उसको यूज़ करें डेली। वो जो शानदा अगर 2 दफ़ा यूज़ करते, प्लस अगर आप कोशिश करें कि मूली, गन्ना, इस तरह की चीज़ें खाएं, ये है लिवर हेल्दी फूड है। ये आपके जो लिवर है उसको क्लीन भी कर रहा होता है, तो आप बहुत अच्छे से हेल्दी रह सकते हैं। मुनज़्ज़ा, आपने ये जो कहवा बताया है, क्या बच्चों को भी दिया जा सकता है? ये बच्चों को भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें आपने कहा ना मिंट है, मुनक्का है और आपने बादियान और सबसे इम्पोर्टेंट आलू बुखारा। आलू बुखारा बहुत इम्पोर्टेंट है। या फिर अगर ना हो आलू बुखारा तो लेमन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि असल चीज़ है कि डाइजेस्ट करना। हाँ, नहीं, असल चीज़ है आलू बुखारा। उसकी अल्लाह ने इतनी अच्छी लिवर हेल्दी उसकी वो प्रॉपर्टीज़ है कि अगर यूज़ करें तो आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, हाँ। तो ये आलू बुखारा जो है वो मेन चीज़ है, लेकिन आपने कहा कि अगर नहीं है, यानी सिट्रिक कोई ना कोई विटामिन सी, ये कहेंगे आप इसको? विटामिन सी भी है, लेकिन आप देखें गन्ने के जूस में विटामिन सी नहीं होता, बट आयरन बहुत अच्छा होता है। लिवर को आयरन बहुत पसंद है, आयरन सप्लीमेंट दिए जा सकते हैं जैसे शरबत फलाद वगैरह है। अच्छा, जहाँ आप गन्ने का जूस का जिक्र कर रही हैं, तो अक्सर यही कहा जाता है ठेले वाले गन्ने के जूस नहीं लेने चाहिए, उससे हेपेटाइटिस सबसे ज़्यादा होता है। हाँ। जबकि इलाज के लिए हम गन्ने का जूस गन्ने के ठेले से, रेडी से ही लेने जा रहे होते हैं कि भाई हेपेटाइटिस हो गया, अब गन्ने का जूस डॉक्टर ने कहा है वो तो पीना है। गंडेरिया चूस सकते हैं, ओके, धो के आप उसे आराम से गंडेरिया जूस है। अच्छा, हमने एक चीज़ और भी देखी है मुनज़्ज़ा कि जो हेपेटाइटिस सी है ना, ख़ास तौर से थोड़ी एज जिनकी ज़्यादा होती है, ये बहुत मैंने गंडेरियों के उस पे बोला इन्हें, क्योंकि गंडेरी फिर ये लंबा इलाज है, ये ऑनेस्टली लंबा इलाज है। इसमें पेशेंट को भी पेशेंट होना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है। जो तीमारदार हैं उनको भी ख्याल रखना पड़ता है, पेशेंट को आराम करवाना होता है। जब तक पेशेंट आराम कर रहा है, सही डाइट ले रहा है और सही मेडिसिन ले रहा है, तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो सकता है। प्लस इसका बार बार मॉनिटर करना होता है टेस्ट लेके कि कितना रेटिंग कम हुआ, कितना रेटिंग
स्टैगनेंट तो नहीं है, तो रेटिंग हर महीने हर 15 दिन में एक दफ़ा लेनी होती है। सही, बहुत शुक्रिया मुनस्सा, आज के प्रोग्राम में आप आई और आपने इतने अच्छे से हमें जो है ना सिर्फ यूनानी तरीका इलाज बल्कि आपने ये बताया कि डेली रूटीन में हम जो है अगर ये कहवा शामिल कर लें तो अच्छी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। और आपको यहाँ कहेंगे कि भाई अपने आप का, अपने लाइफस्टाइल का आपने खुद सबसे पहले ख्याल रखना है। जब अपना ख्याल आप खुद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ सही होगी। तो यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आप ही के लिए बातें करनी है और आप ही को सिखाना है कि और मज़ीद अपने साथ और अपनी हेल्थ के साथ आप किस तरह से सेक्रीफाइस करने के बजाय जो है साथ दे सकते हैं। रहिएगा हमारे साथ।